वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स विद नईम सर के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज हम देखेंगे 100 से अधिक अंकों का वर्ग निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो हमारे सामने दिया है 101 का वर्ग। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पहले वाले अंक का वर्ग करना है। 1 का वर्ग हो गया 1, लेकिन इसको हमने डबल डिजिट में लिखना है। तो डबल डिजिट में कैसे लिखा जाता है, 0 1 जैसे लिखते हैं, 0 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ही गुणा कर देंगे किससे, जो स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर। तो 2 एकम 2, इसको 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 102। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 102 का वर्ग। 102 का वर्ग तो पहले वाले अंक का वर्ग कर लेंगे, 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, लेकिन इसको डबल डिजिट में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है, तो 0 4 हो जाएगा। अब इसी की गुणा कर देंगे ऊपर वाले अंक से जो वर्ग में लगा हुआ है, 2 दूनी 4, इसको 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे 108 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे पहले वाले अंक का, 8 का कर लेंगे वर्ग इसका। तो 8 का वर्ग होता है 64, ये तो पहले से ही डबल डिजिट में, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64। अब हमें डबल डिजिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बाकी जो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है वर्ग के रूप में 2, उसकी गुणा कर देंगे इसी अंक से, किससे, जिसका वर्ग निकाला है। 2 8 16, 16 हुआ। अब इसको 100 में जोड़ देंगे, 16 को 100 में जोड़ देंगे। अगर हम 16 को 100 में जोड़ देंगे, जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा 116। तो 116 हो गया हमारा, तो आंसर हो गया 116 64। अगला देखेंगे 112 का वर्ग। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ वर्ग निकालना है 12 का। तो 12 का वर्ग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 144। 144, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 44 लिखना है, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है डबल डिजिट में। जो एक बचेगा वो बाद में हम हासिल के रूप में जोड़ देंगे। तो ये 12 है, ऊपर स्क्वायर लगा है वर्ग के रूप में 2, इसी की गुणा करनी है दोनों की। 12 दूनी 24 और 100 में जोड़ेंगे 24 को, तो 124 हो जाएगा। और एक हासिल का होगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम 110 का वर्ग। तो 110 का वर्ग निकालना है, तो 10 का वर्ग होता है 100, लिख लेंगे, लेकिन हमने लिखना किस में, डबल डिजिट में, सिर्फ 2 अंकों में लिखना है। एक बचा वो बाद में जोड़ देंगे हम। बाकी 10 की गुणा करेंगे हम, ऊपर जो 2 लगा हुआ है स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में, 10 दूनी 20, 20 को जोड़ेंगे किस में, 100 में, 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और ये एक हासिल का ये वाला, तो 121 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी ट्रिक्स? अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आगे देखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई-अंक 2 3 7 अथवा 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई-अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता। 2 3 7 8 नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। ठीक है, आगे यदि 4 अंकों की संख्या इस प्रकार हो कि दाहिनी ओर से सेकंड पेयर 80 और 100 के बीच हो, तो ऐसी संख्याओं का पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले पेयर का वर्गमूल ज्ञात करें और इसे 100 से घटा दें। ठीक है, ये रूल्स है हमारा। तो देखेंगे हम यहाँ पर हमारा अंडर रूट में दिया हुआ है 82 81, तो इसका वर्ग निकालना है हमने। तो 81 किसका वर्ग है, 9 का। इसको 100 में से घटा देंगे 9 को, कितना बचेगा, 91, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे 84 64, 64 किसका वर्ग है हमारा, 8 का। तो 8 को 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 92, तो 92 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखेंगे 88 36, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का। 100 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 94, तो 94 आंसर आ जाएगा इसका हमारा। आगे चलेंगे हम, हमारे सामने है 96 04, तो 04 किसका वर्ग है, 2 का। 100 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, 98 बचेगा, हमारा आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, आगे देखेंगे 98 01, तो 01 किसका वर्ग है, ये देख लेंगे हम, पहले पेयर का वर्ग देख लेंगे। 01 किसका, 1 का। अब इसको ही हमने क्या करना है, 100 में से घटाना है, तो 1 को घटाएंगे 100 में से, कितना बचेगा, 99 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि संख्या 5 अंकों की हो तथा दाहिनी ओर से फर्स्ट पेयर के बाद प्राप्त संख्या 100 और 120 के बीच में हो, तो क्या करना है हमने, तो हमने क्या करना है, पहले पेयर का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो पहला पेयर कितना है, 01, 01 का वर्ग कितना हुआ, 1, लिख लेंगे हम यहाँ पे। अभी 102 बचा, इसको देखेंगे ये किसके वर्ग में आ रहा है, किसके वर्ग में आ रहा है, 11 का तो वर्ग इससे ज़्यादा हो रहा है, 121 हो रहा है, तो 10 के ही वर्ग में आएगा, 10 100, तो 10 लिख देंगे, तो ये 101 का हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। आगे 104 04, तो 04 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, लिख लेंगे। 04 किसका वर्ग है, 2 का, लिख लेंगे। अभी 104 बचा, देखेंगे किस में, 104 10 में ही आएगा, 11 का तो बढ़ती हो जाएगा इससे, तो 10 लिख देंगे, तो 102 हो जाएगा। अगला हमारे सामने दिया है 108 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 लिख लेंगे हम यहाँ पे। अब 108 है, इसको देखेंगे किसके वर्ग में आ रहा है, तो किसके वर्ग में आ रहा है, 10 के वर्ग में आ रहा है, तो 10 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। क्योंकि 11 का तो बढ़ती जा रहा है, बढ़ती लेना नहीं है हमने, कम लेना है या बराबर लेना है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अगला देखेंगे
हमारे सामने दिया है 11 0 25, तो 25 किसका वर्ग है? 5 का। अब 110 देखेंगे, 11 का तो 121 हो रहा है, तो 10 का ही होगा, तो 10 लिख देंगे, 105 का हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स करोगे आप तो हमें मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।